हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन यूज़ की जाती है प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, और ये रिएक्शन जो है वो नीट और जेई के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस इस रिएक्शन पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए अमाइड, जैसे कि रिएक्शन में लिखा है हॉफमैन ब्रोमोअमाइड, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल अमाइड है। इसमें हम ऐड करेंगे Br2 प्लस 4 टाइम्स KOH। एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में जिसमें इस Br2 और KOH के कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ किया जाता है इसका रेशियो पूछा गया था। ठीक है, अब क्या होता है पहले रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा और उसके साथ K2CO3 एज अ बाई प्रोडक्ट प्लस ट्वाइस KBr प्लस 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। ये है रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि एक तो आपको ये रिएक्शन दी जाएगी और आपको नाम पूछ सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे x और y ऐसे लिख कर देंगे और आपको बताना है कि कितना उसका रेशियो है वो बताना पड़ेगा। 1:4 है वो। ठीक है, Br2 एंड KOH का। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, और इस रिएक्शन की एक खासियत है कि इस रिएक्शन में क्या है ना कि स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन है उससे एक कार्बन लेस प्रोडक्ट साइड में बनता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन कम होगा रिएक्टेंट से। ठीक है, तो अब देखते हैं मैकेनिज्म। R≡CONH2, ये इस तरीके से है और यहाँ पे लोन पेयर है। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है बेस। ठीक है, तो बेस यूज़ किया है मतलब यहाँ पे OH माइनस। अब ये बेस क्या करेगा, इस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो नाइट्रोजन को अटैच्ड है, राइट। तो ये R≡NH। अब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा, एक लोन पेयर है और एक निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से वाटर रिलीज होगा। ठीक है, और इसमें हमने यूज़ किया है Br2, ये इस तरीके से है। तो ये जो पहले जो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा Br पे और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। R≡N, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे Br और यहाँ पे H है। ठीक, यहाँ से Br माइनस रिलीज हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं N ब्रोमोमाइड। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो चुका है, N ब्रोमोमाइड। ब्रोमामाइड। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे हमने 4 टाइम्स बेस यूज़ किया है तो OH माइनस आएगा, फिर से इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब तो ये जो H है वो मोर एसिडिक बन चुका है क्योंकि लेफ्ट साइड में कार्बोनिल है, राइट साइड में Br है और ये नाइट्रोजन को अटैच्ड है, तो ये मोर एसिडिक बन चुका है। R≡N, यहाँ पे एक लोन पेयर, एक Br और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ये जो R ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हमारा Br है यहाँ से रिलीज होगा। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये इस तरीके से फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे R, इसको N अटैच्ड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था ये वाला, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे था इस तरीके से। तो ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा और ये R ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, ये है आइसोसाइनेट। यहाँ से Br माइनस रिलीज हुआ है। ओके, अब इस आइसोसाइनेट पे जो OH माइनस है वो अटैक करेगा। OH माइनस अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे और ये जो बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो ये R≡N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH है और यहाँ पे O निगेटिव। अब ये O निगेटिव जो है वो यहाँ पे कार्बोनिल पे रिबाउंड करेगा और ये नाइट्रोजन पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे R≡N निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है। अब ये जो नाइट्रोजन है उसकी 2 ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये ट्राई करेगा कि यहाँ से इस चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे NH बनेगा, C यहाँ पे O निगेटिव डबल बॉन्ड O।
अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो C डबल बॉन्ड O है वो यहाँ पे रिबाउंड होगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये RNH माइनस बनेगा और यहाँ से CO2 गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये जो NH माइनस है वो क्या करेगा, वाटर से H प्लस ले लेगा और यहाँ पे RNH2 बनाएगा जो कि है प्राइमरी अमाइन। हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे R मतलब अगर कोई अल्किल ग्रुप है उसमें एक कार्बन है और CO का 2 कार्बन है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ एक ही R ग्रुप है, मतलब यहाँ से CO2 रिलीज हो चुका है, मतलब इसको हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं और डिसेंडिंग चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एक कार्बन एटम क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने OH माइनस यूज़ किया था, बेस यूज़ किया था। फर्स्ट स्टेप में ये बेस की तरह वर्क कर रहा है, सेकंड स्टेप में भी बेस की तरह वर्क कर रहा है, और थर्ड स्टेप जहाँ पे हमने OH माइनस यूज़ किया है वहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। देख सकते हैं हम कार्बोनिल पे अटैक किया है, ये जो आइसोसाइनेट पे अटैक किया है, और लास्ट स्टेप में जो बेस है उसने किस अटैक वो वर्क करता है एज अ बेस। तो 3 बार जो OH माइनस है वो बेस की तरह वर्क कर रहा है और एक बार वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि हम अमाइड से क्या बना सकते हैं, अमाइन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन। ओके, थैंक यू।